नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है जन पत्रिका विश्लेषण कार्यक्रम में। आज प्रश्न लेंगे उड़ीसा के कटक से अर्पिता सेनापति जी की। उनका जन्म तारीख 13 फरवरी 2006 सोमवार के दिन रात के 8:30 बजे। अर्पिता जी आपके प्रश्नों की तरफ आएंगे, उनके पहले दर्शकों को पत्रिका के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे। अर्पिता सेनापति जी की पत्रिका कन्या लग्न और सिंह राशि, लग्न पर केतु, सप्तम भाव पर राहु, एकादश भाव पर शनि, द्वादश भाव पर चंद्र, बुध और सूर्य की युति षष्ठम भाव पर, मंगल नवम भाव पर और शुक्र चतुर्थ भाव पर, गुरु द्वितीय भाव पर। यह पत्रिका को ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्यों यहाँ पर भी कई ऐसे युति बनती है ग्रहों की जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे गुरु द्वितीय भाव में बैठे हुए, उनकी सीधी दृष्टि षष्ठ भाव पर बुध और सूर्य के ऊपर, फिर एक और दृष्टि अष्टम भाव पर और आखिरी दृष्टि दसम भाव पर। शुक्र चतुर्थ भाव से दसम को देख रहे हैं, चंद्र द्वादश भाव से षष्टम को देख रहे हैं, केतु लग्न में बैठकर के पंचम, सप्तम और नवम को, राहु सप्तम में बैठकर के तृतीय, लग्न और एकादश भाव को, मंगल भाग्य भाव में बैठे हुए, उनकी चतुर्थ दृष्टि चंद्र के ऊपर द्वादश भाव पर, तृतीय भाव पर और चतुर्थ भाव पर शुक्र के ऊपर। अब इनके प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। पत्रिका में देखिए रेड कलर से इंडिकेट की हुई है राहु और शनि। क्योंकि ये जो पत्रिका है, जो प्रश्न आपने पूछा था अर्पिता जी, एक बात जानेंगे कि राहु और शनि की जो युति है एकादश भाव पर, यह भूत प्रेत शाप जोग की स्थिति निर्माण करती है, जो कि कारक है पत्रिका में दोनों ही। शनि पंचमेश और षष्ठेश है, राहु भी कारक है क्योंकि कन्या लग्न की पत्रिका है, कारक कॉम्बिनेशन है। पर ये जो भूत प्रेत शाप जोग की स्थिति है जो एकादश भाव पर बन रही है, ये कैरी फॉरवर्ड है, ये आज का नहीं है। मतलब पिछले जन्म के अगले जन्म में आपने ऐसा कुछ कर्म किए थे जिनके वजह से जो पिछले जन्म, उसके पहले वाले जन्म में जो प्रॉब्लम थी, पिछले जन्म में भी आपकी भूत प्रेत शाप जोग की स्थिति थी, तो उसको आपने निवारण नहीं किया, जो परिस्थिति थी वैसे ही रह गई। तो ये क्या हुई, अब नेक्स्ट जो ये वाला जन्म आपने लिया उसमें ये कैरी फॉरवर्ड हो गई। कैसे? ये पूर्व जन्म से जुड़े हुए भूत प्रेत शाप जोग की स्थिति कैरी फॉरवर्ड हुई है, यानी कि कैरी फॉरवर्ड की हुई पत्रिका। इसीलिए दर्शकों को तो बताए थे, पुराने दर्शक जानेंगे, क्योंकि नए हैं उनको भी पता होगी अभी कि इसलिए राहु और शनि के ऊपर भूत प्रेत शाप जोग, जैसे पिशाच जो कहते हैं, उनके ऊपर स्पेशल डॉक्यूमेंट्री इसलिए ज़रूरत होती है, क्योंकि जो कैरी फॉरवर्ड वाली जो भूत प्रेत शाप जोग है उनके ऊपर भी कोई विशेष जानकारी सोशल मीडिया पर है नहीं। क्योंकि पत्रिका देख सकते हैं वीडियो स्क्रीन पर, ये कैरी फॉरवर्ड वाली भूत प्रेत शाप जोग है। क्यों? शनि एकादश भाव में बैठे हुए, उनकी दृष्टि लग्न भाव पर, फिर पंचम पर, फिर अष्टम पर। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर चली गई। शनि कौन है? देखा जाए तो किसी के पत्रिका में कारक होती है, किसी के पत्रिका में मारक। तो शनि कौन है? भूत प्रेत के कारक है। राहु कौन है? खुद ही भूत प्रेत है। तो गुरु और चेला की कॉम्बिनेशन। तो शनि बता रही है उनकी दृष्टि जब अष्टम भाव में चली गई है मंगल के भाव में, तो कहीं ना कहीं भले गुरु की दृष्टि वहाँ पर भी है। ये कैरी फॉरवर्ड वाली पत्रिका, इसी को आप देख सकेंगे, कैरी फॉरवर्ड वाली भूत प्रेत शाप जोग की पत्रिका। इसी वजह से जो अर्पिता जी अपने जो प्रश्न पूछा था कि प्रॉब्लम क्यों होती है, पहले तो फिलहाल आपको चंद्र का रत्न मोती जो आपने पहना है उसको हटा दीजिए। अब जो प्रश्न पूछा था ऐसा क्यों हो रहा था, पहले भी बताए थे, डायरेक्ट मैसेज किए थे कि चंद्र का रत्न मोती हटाना है। क्यों? अब देखिए, क्योंकि चंद्र का रत्न मोती अगर आप पहनेंगे ये परिस्थिति और भी भयावह हो जाएगी। एक तो चंद्र की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, द्वादश भाव में बैठे हुए, उनकी सीधी दृष्टि षष्ठ भाव पर, वहाँ पर लग्नेश भी बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। सूर्य कन्या लग्न की पत्रिका में द्वादश है, द्वादश के साथ लग्नेश बैठे हुए षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव शनि का भाव और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर।
कहीं ना कहीं ये कैरी फॉरवर्ड भूत प्रेत सांप जोग की पत्रिका। सबसे पहले तो आपको दोस्तों से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो युति है एकादश भाव पर, ये आपका लाभ स्थान भी है, दोस्तों का घर भी है, आपके मतलब इनकम्स का, जॉब मिल जाएगी, जॉब में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शुक्र और गुरु की युति दशम भाव पर, तो ये जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी शुक्र की महादशा चल रही है, उसके बाद सूर्य की आएगी, उसके बाद चंद्र, उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद राहु की। और आपने एक और बात कही थी कि बचपन में भाई का देहांत हो गया था। छोटे भाई नहीं है आपके। आप देखिए लाल रंग से जो इंडिकेट की हुई है, लग्न में केतु, भाग्य भाव में मंगल, केतु की सीधी दृष्टि मंगल के ऊपर, इसी वजह से आपके बचपन में भाई का देहांत हो गया था। ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि भाई का देहांत हो जाना, एक और बात देख सकेंगे, राहु और मंगल की युति तृतीय भाव में, राहु और मंगल की अंगारक योग युति तृतीय भाव में, केतु और मंगल ये कॉम्बिनेशन कारक नहीं है। केतु और मंगल भाग्य भाव शुक्र का भाव है, क्योंकि भाग्य से अच्छी परिस्थिति में है, फिर भी मंगल और केतु की युति भाग्य भाव पर, इसी वजह से बचपन में आपके भाई का देहांत हो गया था। जो कि इन सब के ऊपर आने वाले समय में विस्तृत जानकारी मौजूद रहेंगी कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसे होती है, इस तरह से ग्रह योग जो बैठते हैं इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों इस तरह से बैठ जाती है और इस तरह से होती क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है, इसके पीछे का आगे मतलब पूर्व जन्म में क्या ऐसा प्रॉब्लम रहती है कि इस प्रकार के योग पत्रिका में बैठते, चाहे वो कैरी फॉरवर्ड वाली भूत प्रेत सांप योग हो या फिर किसी के भाई का देहांत हो। अब यहाँ इसे समझेंगे। एकादश भाव में शनि बैठे हुए, उनकी सीधी दृष्टि केतु के ऊपर, कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन है ना, चतुर्थ भाव आप देखेंगे, एकादश भाव जो है कन्या लग्न की पत्रिका में, एकादश भाव चंद्र का भाव, चंद्र के भाव में शनि बैठे हुए, वहाँ पर राहु की दृष्टि, यानी कि ये आप देख सकेंगे पूरी तरह से। और शनि की आखिरी दृष्टि अष्टम भाव पर मंगल के ऊपर, वहाँ गुरु भी देख रहे हैं द्वितीय भाव से। क्लियरली आप इसे देख पाएंगे कि कैरी फॉरवर्ड वाली भूत प्रेत सांप योग है। और आप जो गाली गलौज करने की टेंडेंसी रखते हैं ना, मतलब हमेशा मुंह पे गाली गलौज करना, मतलब स्लैंग लैंग्वेजेस यूज़ करना जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, इसी वजह से होती है। एकादश भाव और लग्न भाव, शनि की तृतीय दृष्टि लग्न भाव पर केतु के ऊपर। अर्पिता जी, आपने जो प्रश्न पूछा था कि पढ़ाई कितनी दूर तक करनी है, क्योंकि केतु लग्न भाव में बैठे हुए उनकी पहली दृष्टि पंचम भाव पर, शनि एकादश भाव से सीधे दृष्टि पंचम भाव पर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं शुक्र की महादशा चल रही है, 2030 तक कंप्लीट हो जाएंगी। 2030 के बाद से चंद्र आएंगी, यानी कि मतलब सूर्य आएंगी, सूर्य द्वादश भाव के स्वामी है, वहाँ पे चंद्र बैठे हुए, फिर उसके बाद चंद्र की आ जाएगी, उसके बाद मंगल। यानी कि जो पैसों की स्थिति अभी तो ठीक है, अभी तो मतलब पढ़ाई में इसलिए प्रॉब्लम ना फील नहीं कर पा रहे, जॉब में भी जाएंगे तो पैसे रहेंगी। आज से 14 साल के बाद से, अभी 2025 से 14 साल के बाद जब मंगल की महादशा आएंगी, उसके बाद से पैसों की स्थिति बिगड़नी शुरू होंगी। क्योंकि अब जानते हैं क्यों ऐसा, क्योंकि भूत प्रेत सांप योग की स्थिति शनि की दृष्टि लग्न भाव पर, और अंगारक योग राहु और मंगल की युति तृतीय पर, और मंगल तो जानते हैं भाग्य भाव से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, शुक्र के ऊपर दृष्टि। तो आपने जो पूछा था कि पढ़ाई कितनी दूर तक करनी है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन, सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही आपको सीधे तौर पर जॉब में जाना है। क्योंकि जब तक आप ग्रेजुएशन करेंगी, जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तब तक शुक्र की महादशा पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगी। शुक्र की महादशा कंप्लीट हुई, सूर्य आ जाएगी, सूर्य आ जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि जॉब की परिस्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू एडुकेशन। एडुकेशन उतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि केतु और शनि की होती है। हायर एडुकेशन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करनी है। शुक्र की महादशा कंप्लीट हो जाएंगी ग्रेजुएशन करते हुए, फिर उसके बाद सूर्य की महादशा आएंगी। सूर्य की महादशा में जॉब ज्वाइन करनी होगी। जॉब काफ़ी अच्छा रहने वाली है, क्योंकि वहाँ पे शुक्र और गुरु की होती, कहीं ना कहीं ये धनदायक है, पैसे भी देंगे, पैसों की कमी वहाँ पे नहीं होगी। क्योंकि एक और बात जानेंगे, अभी आने वाले टाइम में 2030 के बाद से सूर्य की महादशा शुरू होंगी। सूर्य षष्ठ भाव में मौजूद है, षष्ठ भाव शनि का भाव, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेंगी, क्योंकि सूर्य षष्ठ में चले गए लग्न के साथ, चंद्रमा द्वादश में चले गए सूर्य के घर में।
ये जो कॉम्बिनेशन है ना, चंद्र और सूर्य बुध आमने सामने सब है, ये पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। प्रॉब्लम ऐसे नहीं आ रही है, प्रॉब्लम एक ही वजह से आ रही है कि पिछले जन्म के जो भूत प्रेत साहब जो हो गए, जो कैरी फॉरवर्ड हुए ना, वही आपको बताने के लिए ये सब प्रॉब्लम्स ला रहे हैं। प्रॉब्लम अगर नहीं आएंगी, कोई अगर प्रॉब्लम होगी ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कैरी फॉरवर्ड वाली भूत प्रेत साहब जो है, और इसका निवारण करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि अर्पिता जी एक और बात जानेंगे कि सूर्य की मादशा आ रही है 2030 के बाद, तब आपको जॉब मिलेंगी। जॉब में आप जब जाएंगी, मतलब बाहर रहना, बाहर का खाना सब कुछ रहने वाली है। स्वास्थ्य में प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। सूर्य षष्ठ भाव में है, कहीं ना कहीं रोग क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। पहले से आपको उसका प्रिकॉशन रखना है। चंद्र में भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि चंद्र का रत्न मोती नहीं पहनना है, हटा देना है, कुछ भी नहीं पहनना है। क्योंकि इससे क्या होगी, जो भूत प्रेत साहब जो एकादश भाव पर है और ज़्यादा प्रबल हो जाएगी और ज़्यादा भयावह हो जाएगी। क्योंकि आपको हमेशा के लिए दोस्तों से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अब जानते हैं ऐसा युति क्यों होती है। क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है, दोस्तों का देहांत हो गया, उसी में कोई दोस्त गए कि मित्र, फ्रेंड, साथी कोई गए वहाँ पे, और जाने के बाद हो सकता है, क्योंकि अब ह्यूमन है, उनकी थिंकिंग अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग थिंकिंग रहती है। हो सकता है उनकी थिंकिंग पसंद ना आई हो, कुछ ऐसे अभद्रता कर दी, उनके ऐसा कुछ मतलब कामकाज हो गए जाने अनजाने में, जो होनी नहीं चाहिए थी पहले के टाइम पे। ये कैरी फॉरवर्ड हो गए, पिछले जन्म में भी आई, तब भी आपने कहीं कोई उसका उपाय नहीं निकाला, तब आयु कम थी, वो भी समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट जब अभी का समय है, अभी आयु थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप इसका निवारण कर सकें, ताकि ये आने वाला समय में और आगे ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड ना हो। इसीलिए इस बार की जो आयु है पिछले बार की तुलना में थोड़ी ज़्यादा है। क्योंकि जॉब में आप जब जाएंगे, उसके बाद से आपके शादी के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके स्वास्थ्य थोड़ी बिगड़ी हुई रहेंगी, सूर्य में भी, चंद्र में भी। उसके बाद तो खैर मंगल ही आ जाएंगे, उसके बाद राहु की महादशा स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी ये जो समय चल रहा है ना, सूर्य, चंद्र और मंगल, ये जो समय चलेंगी 6-8 का जो महादशाएँ चलेंगी, सब 6, 8, 12, ये तीनों की जो एक एक के बाद महादशा स्टार्ट होने वाली है, सब इसी वजह से हो रही है। पहले भाई का देहांत होना, फिर उसके बाद भूत प्रेत साहब की स्थिति होना। भूत प्रेत साहब की स्थिति कैरी फॉरवर्ड हुई है, इसी वजह से आपको ये जिस इंडिकेशन है कि ऐसा जो हो रही है ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, कहीं ना कहीं ऐसा है, इसी वजह से ऐसा हो रही है। आपको बता दिया, देहांत करके एक जन का, आपके साथ ही भाई थे, उसका देहांत करके बता दिया कि हम यहाँ पे मौजूद है, कैरी फॉरवर्ड हो चुके हैं। जब उनका भी मतलब रास्ता हो रहा है, तब पिछले जन्म में जो हुआ था, जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, उसका भी रास्ता बनाना ज़रूरी है। इसी वजह से मंगल और केतु की भाग्य भाव पर ये युति कर दी गई, ताकि इस तरह से प्रॉब्लम बचपन में ही, छोटी उम्र में ही हो जाए। क्योंकि उपाय की बात करें तो देखा जाए पत्रिका में कई सारे ऐसे योग है, एक का निवारण करेंगे दूसरा का निवारण करेंगे तीसरा। क्योंकि आप पढ़ाई में अभी तो पॉसिबल है, पर जब बाहर जाएंगे, जब महादशा चेंज होंगी, सूर्य या चंद्र, खुद की स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेंगी। यही बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखा जाए गुरु, द्वितीय भाव में देखिए, गुरु सबसे ज़्यादा वही ठीक है, उनके ऊपर किसी भी पापग्रह की दृष्टि नहीं है। जितने भी पापग्रह है, सब कुछ केंद्र, आसपास, इधर उधर सब बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कोई पापग्रह की दृष्टि नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप पूजा पाठ करके यहाँ से बच सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे राहु मंगल की भी होती, अंगारक योग तृतीय भाव पर, शनि और राहु की, भूत प्रेत साहब जो की दृष्टि होती है एकादश पर, केतु शनि की होती लग्न भाव पर, जिस वजह से आप गाली गलौज करते हैं। तो इतने सारे जो योग हैं, सबको दूर करने लग्नेश और दशमेश षष्ठ भाव में चले गए सूर्य के साथ, सूर्य द्वादशेश। इतने सारे योग है, एक ही बात है, पूजा पाठ करनी है। कोई भी पूजा पाठ आप कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर पूजा पाठ को हमेशा के लिए करना होगा। आने वाला टाइम में जब सूर्य की महादशा आएंगे, स्वास्थ्य की वजह से, स्वास्थ्य कारणों की वजह से पूजा पाठ में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी शुक्र की महादशा चल रही है, अभी थोड़ी बहुत ठीक ठाक रहेगी। आने वाला टाइम में सूर्य, चंद्र, ये सब के समय में कभी भी पूजा पाठ में मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगी। फिर भी आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 5-6 घंटा से पूजा ही किए जा रहे, पूजा के लिए एक अलग नियम रखा हुआ है, 5 और 6 घंटा तक पूजा करती रहना है, ऐसा नहीं है। सिंपली आप पूजा पाठ कीजिए, उसे डेली करते रहिए,
थोड़े से टाइम के लिए भी कीजिए, आधा घंटा 15 मिनट, जितना भी टाइम हो सके, फिर भी करते रहिए कंटिन्यूअसली। जब पूजा पाठ डेली करना शुरू करेंगे तब अशुभता की जगह शुभता आनी शुरू हो जाएंगी, ऑस्पिशियसनेस। जब ऑस्पिशियसनेस आएंगी, क्योंकि बुध और सूर्य पर गुरु की भी दृष्टि है, वहाँ पे चंद्र भी देख रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि जब सहज भाव पर पड़ेगी, वहाँ पे सूर्य की माता चलेंगी, तब गुरु की जब पूजा पाठ आप पढ़ेंगे तो ऑस्पिशियसनेस आनी शुरू हो जाएंगे। तो जो नकारात्मकता है, राहु शनि जैसे नकारात्मक प्रभाव दे रहे, केतु शनि ये भी नकारात्मक प्रभाव दे रहे, राहु मंगल ये भी नकारात्मक, जितने भी नकारात्मक प्रभाव पत्रिका में बने हुए सारे के सारे शुभता के साथ दूर हो जाएंगे, यानी कि पूजा पाठ के साथ। इसलिए ऑस्पिशियसनेस, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्पिशियसनेस, हिंदी में बोलते हैं शुभता। इसलिए जितना बढ़ाएंगे उसे, शुभता को जितना आने देंगे, जितना बढ़ाना शुरू करेंगे, तब जा कर के जितने भी नकारात्मक परिस्थिति पत्रिका में बनी हुई, एक नहीं है 3-4 है, जितने भी है सब कुछ धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपको हमेशा के लिए फ्रेंड से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखा जाए तो वे आपका हानि कुछ पहुँचाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे राहु और शनि की होती है, पर उन्हें समझ में कुछ आएगा नहीं। आपसे मिलेंगे, हो सकता है उन्हें कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो आपको लगेगा पता नहीं इनसे मिले उसके बाद ऐसा क्यों होने लगा, या प्रॉब्लम क्या है, उन्हें भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वहीं पे भूत और प्रेत की दृष्टि है, भूत प्रेत की दृष्टि फ्रेंड्स, आय स्थान, जो आपके इच्छाएँ हैं उनके ऊपर है, भूत प्रेत की उनके ऊपर दृष्टि है। दोस्तों के साथ आप मिलेंगे, दोस्त आपके साथ मिलेंगे, तो थोड़ी भूत प्रेत की दृष्टि उनके ऊपर पड़ेगी, किसके साथ मिल रहा है। मतलब देखा जाए तो आपके ऊपर बोलते हैं ना, मतलब नज़र गड़ाए रखना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई आदमी नज़र गड़ाए रखे सामने वाले के ऊपर, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, होता है ना, ठीक उसी तरह से इंसान शरीर में रहते हुए नज़र गड़ाए रखता है, और ये बिना शरीर में रह करके नज़र गड़ा रहा है, मतलब कहीं भी पहुँच सकता है इंसान। तो फिर भी ठीक है, कहीं भी जाना पॉसिबल है, कहीं पे नहीं जाना, हर जगह जाना पॉसिबल नहीं होता। पर इन भूत प्रेतों का क्या होता है, कहीं भी पहुंच जाते हैं, आपके पीछे पीछे भी चल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिनसे भी मिलेंगे उनके ऊपर दृष्टि पड़ेगी, आप किससे मिल रहे हो उसको पता होगा। सबसे ज़्यादा घातक होता है केतु और मंगल। भाग्य भाव पे देखिए, शुक्र का भाव है, शुक्र के भाव में मंगल बैठे हुए, ये कॉम्बिनेशन ही को पहले देखिए, भाग्य भाव का कॉम्बिनेशन टोटली मारक कॉम्बिनेशन है। मंगल इस पत्रिका में अष्टमेश होते हैं और तृतीयश होते हैं। अष्टमेश भाग्य भाव में चले गए, उनकी दृष्टि चंद्र के ऊपर, चंद्र है एकादश भाव के स्वामी, और फिर मंगल की दृष्टि खुद ही भाव, अपने ही भाव में, तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में। जो कि चतुर्थ भाव में शुक्र के ऊपर जो मंगल की दृष्टि हो रही है तो गुरु का भाव है, तो शुक्र और मंगल की जो दृष्टि होती है चतुर्थ भाव पर है, सकारात्मक है, यह नकारात्मक नहीं है। सुखों में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ये गुरु का भाव है। गुरु भी देखिए शुक्र के भाव में बैठे हुए द्वितीय भाव में, शुक्र के 2 भाव है, भाग्य भाव और द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में गुरु बैठे हुए, ये भी शुभता है, धन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, शुभता के लिए काफ़ी अच्छा है। इसीलिए ऑस्पिशियस को बढ़ाना जरूरी है। जब पत्रिका में मौजूद है इस तरह का ऑस्पिशियसनेस, गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पे आ रही है, तो ऑस्पिशियस को बढ़ाना जरूरी है, तभी जा कर के जो नकारात्मक प्रभाव है काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। जो कि महादशाओं की वजह से आपको ये सब करने का मन नहीं करेगा, ऑस्पिशियसनेस लाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि राहु, शनि, मंगल, केतु, इन लोगों को ये अच्छे से जानते हैं, अगर ऑस्पिशियसनेस आ जाती है इस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव हावी नहीं हो पाएंगे। भूत प्रेत भी जानेंगे कि हम हावी नहीं हो पाएंगे अगर इस प्रकार के ऑस्पिशियसनेस आने लगेंगे, अगर वे पूजा पाठ करेंगे। इसी वजह से शुक्र की महादशा 2030 तक ही चलेंगी, उसके बाद सूर्य षष्ठ भाव में, चंद्र, उसके बाद चंद्र की महादशा आएंगी, क्योंकि ये सब पैसों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सूर्य की महादशा चलेंगी, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य बिगाड़ेंगे, प्रॉब्लम्स देंगे, हेल्थ इशूज़ लाएंगे, पर पैसों की तरफ से, जॉब की तरफ से सब कुछ ठीक ठाक। वहाँ भूत प्रेत की कहीं कोई दृष्टि नहीं है, आराम से जॉब में जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि पहली बार आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ कोई कंपटीशन रहने वाली है, आपको प्रोग्रेस करने होंगे, आपको परफॉर्मेंस देने होंगे, इस वजह से थोड़ी टेंशन, स्ट्रेस, चिंताएं, जैसे षष्ठ भाव में सूर्य चलेंगे तब जाके हो सकती है। बहुत ज़्यादा क्रोधित मत होइएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर थोड़ी सी मतलब कंपटीशन में कमी हो गई, कभी अच्छी हो गई, क्योंकि भूत प्रेत साहब जो की स्थिति है, भूत प्रेत की नज़र आपके ऊपर है। तो अगर इस प्रकार से आप करेंगे, मन के ऊपर भी है, क्योंकि कन्या लग्न की पत्रिका में एकादश भाव चंद्र का होता है, चंद्र मन का कारक है, तो मन के भाव में ये युति हो रही है, तो आप मन में जो कुछ भी सोच रहे, थिंकिंग कर रहे हैं, चाह रहे हैं, इसके ऊपर भूत प्रेत की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं सब पूजा पाठ से तो दूर होगी।
फिर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से आपको बचना होगा, क्योंकि जॉब का लाइन काफ़ी अच्छा है, वहाँ भूत प्रेत देख नहीं रहे, वहाँ ना ही उसकी कोई दृष्टि है, क्योंकि शुक्र और गुरु की होती है बहुत अच्छी होती है। वहाँ आप जाएंगे, वहाँ पे आपको नेम फेम सक्सेस सब कुछ मिलेगी। अब प्रश्न आना स्वाभाविक है कि नेम फेम सक्सेस कैसे मिलेगी, क्योंकि दशमेश को देखिए, दशमेश भी बुध है, लग्नेश अगर बुध है तो दशमेश भी बुध होते हैं। बुध के 2 भाव होते हैं हर एक पत्रिका में। अब दशम भाव के स्वामी षष्ठ भाव में आ गए सूर्य के साथ, महादशा सूर्य की चलेगी, तो ऑब्वियसली आपको नेम फेम सक्सेस मिलेंगे। तो नेम फेम सक्सेस मिलेंगे, जॉब में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाभ में भी अभी सूर्य चंद्र चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम शुरू होंगी जब मंगल आएंगे, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, उसके बाद राहु आएंगी, मतलब 14 साल के बाद से। अब शादी के तुरंत बाद बच्चों के लिए ना सोचे तो ही अच्छी रहेगी, थोड़ा सा विलम्ब करना पड़ेगा, क्योंकि आपका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगी। एक और बात आपने शत्रु के बारे में पूछा था, क्योंकि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जब भूत प्रेत की दृष्टि आपके ऊपर है, शत्रु आपको क्या बिगाड़ेंगे? भूत प्रेत ही तो आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे, मतलब बोलते हैं ना 24/7 सर्विलियंस होता है ना, CCTV कैमरा में हम लोग देखते हैं 24/7 सर्विलियंस, वैसे ही मतलब परिस्थिति है। भूत प्रेत जो है 24/7 सर्विलियंस रखे हुए आपके ऊपर, तो वहाँ शत्रु क्या बिगाड़ेंगे? शत्रु को भी नहीं छोड़ेंगे। आपने नीलम रत्न पहनने के बारे में कहा था, नीलम रत्न पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, भले वो कारक है पत्रिका में, फिर भी राहु 2 कारक है, राहु शनि दोनों ही कारक है। नीलम पहनेंगे, सूर्य की महादशा आएंगी, पूरी तरह विपरीत हो जाएंगी। एक तो सूर्य की महादशा, ऊपर से नीलम रत्न पहने हुए हैं, अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, लग्न पर पड़ेंगी, और ज़्यादा गाली गलौज करने लगेंगे, पैसों की व्यय और ज़्यादा होने लगेंगी, भूत प्रेत की दृष्टि और ज़्यादा आ जाएंगी, नकारात्मकता पूरी तरह घेरने लगेंगे। अर्पिता जी, आपके पत्रिका में कहीं कोई रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं है। चंद्र का रत्न जो आपने पहना था, क्योंकि ज्योतिष ने इसलिए कहा था क्योंकि अपने पैसों के बारे में कहा था, और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इसी वजह से कहीं ना कहीं ज्योतिष आपको चंद्र पहना दिए ताकि आप शांत हो जाए, क्योंकि यहाँ शांत होने वाला नहीं है। चंद्र पहनेंगे तो बवाल और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पता नहीं उन्हें पत्रिका पता है या नहीं, क्यों आपको चंद्र का रत्न मोती पहना दिए, आपके पत्रिका में बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहेंगे, आपको इसलिए पहले ही हटाने के लिए बताए थे। तो कहीं ना कहीं आपको पूजा पाठ से इसको हटानी होगी, कोई भी रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ कीजिए, बस उसी से आपको काम होने लगेंगी, उसी से बनने लगेंगी। टाइम थोड़े बहुत निकालने पड़ेंगे, हो सकता है स्वास्थ्य इशू की वजह से कभी कभार छूटे, फिर भी 5-10 मिनट तो आराम से निकाल सकेंगे, उसी में ही थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लीजिए, जो भी करना है, क्योंकि ऑस्पिशियस को कंटिन्यूस रखेंगे। ऑस्पिशियस को जैसे कंटिन्यूस रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट होने लगेंगी, क्योंकि राहु शनि केतु मंगल इनकी परिस्थिति को दूर हटाना है, ये आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो सके, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, पर पूजा पाठ में ध्यान लगाते रहेंगे, ये सब कैरी फॉरवर्ड जो हो चुकी है धीरे धीरे डाउन होने लगेगी, आगे चलकर इस प्रकार की कोई भी योग पत्रिका में नहीं बनेंगे। एक और बात आप जान सकेंगे, कैरी फॉरवर्ड कहाँ से हुई? अष्टम से मंगल, मंगल की पहली दृष्टि चंद्र के ऊपर 12 भाव पर, कहीं ना कहीं अष्टम से चंद्र, एक तो चंद्र के भाव में शनि और राहु की भूत प्रेत साप योग युति दृष्टि युति, उसके ऊपर अष्टम से मंगल भाग्य भाव में बैठ करके चंद्र को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक मतलब पिछले जन्म के बारे में बताती है। चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, सारे मन से जुड़े हुए आप देख पाएंगे। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर शुक्र के ऊपर, चंद्र के ऊपर 12 भाव पर। चंद्र का जो भाव है, जैसे चंद्र का हर एक पत्रिका में अपना एक भाव होता है, चंद्र का भाव 4 नंबर जहाँ लिखी हुई है, जहाँ पर शनि बैठे हुए राहु की दृष्टि उसके ऊपर, चंद्र के भाव में भूत प्रेत साप योग, चंद्र के ऊपर अष्टम से मंगल की दृष्टि, वहीं अष्टम से मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर चतुर्थ भाव पर। चूँकि पत्रिका ये भी बताती है कि आपका पिछले जन्म में भाइयों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये भूत प्रेत साप योग उसके पहले जन्म का है। इसी वजह से अब देख पाएंगे जो तृतीय भाव है वो मंगल का ही भाव है, और वहाँ पे मंगल भाग्य भाव में बैठ करके उनकी सीधी दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है। ये मित्र दृष्टि है, मारक दृष्टि नहीं है, और वहाँ पर और भी कोई भी ग्रह नहीं देख रहे, सिर्फ और सिर्फ राहु। देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाइयों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको बताने के लिए कि इस प्रकार की युति है पत्रिका में, भूत प्रेत साप योग है, इसे दूर करने की ज़रूरत है। इसी वजह से बचपन में आपके भाई का देहांत हो गया था। और एक और बात है कि हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन तक क्यों करना है,
ये भी जानेंगे, क्योंकि गुरु द्वितीय भाव में बैठे हुए बुध के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। बुध गुरु की युति षष्ठ भाव पर, क्योंकि बुध क्या एडुकेशन के कारक है, हमारे बुद्धि के कारक है। गुरु ठीक है, पर बुध षष्ठ भाव में चलेगा। ये कॉम्बिनेशन जो है षष्ठ भाव में हो रही है, गुरु और बुध की। शनि के भाव में हो रही है, शनि पंचमेश भी है, इसीलिए ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कीजिए, हायर एजुकेशन तक पढ़ाई बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य और गुरु की युति भी षष्ठ भाव पर। देखा जाए षष्ठ भाव काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, शुभ ग्रहों से युक्त है। बुध, सूर्य, गुरु और चंद्र सारे ग्रह देख रहे हैं। षष्ठ भाव में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुरु की पूजा पाठ करेंगे, कहीं ना कहीं सब कुछ प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। पूजा पाठ में ध्यान लगाएंगे, ऑस्पिशियसनेस को बढ़ावा देंगे, धीरे धीरे जितने भी नकारात्मक प्रवृत्ति है सब दूर होने लगेंगी। जो कि देखेंगे राहु को, राहु सप्तम भाव में बैठे हुए, उनकी दृष्टि तृतीय भाव पर, मंगल के भाव पर, लग्नेश बुध के ऊपर और चतुर्थ भाव चंद्र के ऊपर। तो हो सकता है इसीलिए मंगल, राहु की दृष्टि मंगल के भाव में, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इसलिए आपको चंद्र का रत्न मोती पहना दिया गया, ये बिना देखे कि चंद्र द्वादश भाव में है, षष्ठ भाव को दृष्टि दे रहे हैं। एक और बात पत्रिका में देखेंगे तो सूर्य से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भले ही शनि के भाव में बैठे हुए, पर देख अपने भाव को रहे हैं। द्वादश भाव के स्वामी है, द्वादश भाव को देख रहे हैं, वहाँ चंद्र बैठे हुए हैं। सूर्य से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बुध से भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, जिस वजह से सब पत्रिका में प्रॉब्लम आ रही है। अब विश्लेषण में भी देख सकेंगे, पत्रिका को भी देख सकेंगे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर एक जगह शुभ ग्रह से युक्त है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में शुभ कॉम्बिनेशन तैयार है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, एक ही मकसद है दिखाना कि बुध और प्रेत साप योग जो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि अष्टम पे है और राहु और शनि की युति एकादश भाव पे है। ये जो कैरी फॉरवर्ड हुई है, ये कैरी फॉरवर्ड को निवारण करना है। इसी निवारण के लिए ही इन्हीं को दिया गया है, इसलिए गुरु पीड़ित नहीं है, गुरु सबसे ज़्यादा अच्छे है। शुक्र के भाव